बहुचर्चित हत्याकांड दुलारचंद यादव के मुख्य आरोपी अनंत सिंह के जेल जाने के बाद में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मोकामा की कमान संभाल ली है। इस समय बात की जाए लल्लन सिंह की तो जेडीयू से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, अपने लंबे लंबे काफिले के साथ में मोकामा की गलियों में आप लोग देख सकते हैं। बात की जाए अनंत सिंह की तो अनंत सिंह की मोकामा सीट पर काफ़ी दिनों से दबदबा रहा है। इस सीट पर वो जेल में रहते हुए भी मोकामा से जीत दर्ज की थी और अपने बाहुबली अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह की गिनती बाहुबलियों में होती है और उनका राजनीतिक इतिहास अपराधों से भरा रहा है। बात की जाए अनंत सिंह की तो अनंत सिंह पर 50 से ऊपर आपराधिक केस दर्ज हैं। अनंत सिंह का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। अनंत सिंह का इस सीट पर काफ़ी दबदबा भी है, जहां पर वो एक आपराधिक छवि के इंसान माने जाते हैं। वहीं पर काफ़ी लोगों की मदद भी की है, क्योंकि जहां पर लोगों के पास में बुराइयां ज़्यादा होती हैं, वहां पर कुछ अच्छाइयां भी उसके अंदर होती है। अगर अच्छाइयां नहीं होती तो मोकामा सीट पर अनंत सिंह बार बार नहीं जीतते। वहीं पर दूसरे प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो इनके दूसरे प्रतिद्वंदी के रूप में सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी चुनाव मैदान में है। की जाए सूरजभान सिंह की तो सूरजभान सिंह का भी बाहुबलियों में एक अलग ही वजूद है। इस समय लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री मोकामा की गलियों लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे हैं। आप लोग गाड़ियां गिन सकते हैं। देखिए किस तरीके से करीब 50 से 60 गाड़ियों का काफिला एक जत्थे में निकल रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां निकल रही हैं। गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और चुनाव आयोग की हवा निकाली जा रही है। क्या एक साथ में इतनी गाड़ियां चलने का परमिशन है? चुनाव निर्वाचन अधिकारी कहाँ पे हैं? या कोई देश का आम नागरिक या कि निर्वाचन अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। आप लोग देख सकते हैं और गिनती कर सकते हैं कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। बात की जाए दुलारचंद यादव की तो दुलारचंद यादव एक अच्छे छवि के व्यक्ति थे और उस समाज में उनकी भी अच्छी खासी साख थी और लोगों में उनकी अच्छी जान पहचान और पकड़ थी। वैसे दुलारचंद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं कार्यकर्ता थे। इसके पहले भी वो कई बार चुनाव इस विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता उनको हाथ नहीं लगी थी। इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए वो चाहते थे कि पीयूष प्रियदर्शी को टिकट मिले, लेकिन यहाँ पर आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी को प्रत्याशी बनाया जाता है। इसी बात से नाराज होकर दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी जनस्वराज की पार्टी का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में वोट मांगते हैं। मोकामा विधानसभा में एक बाढ़ का इलाका आता है। वहां पर जनस्वराज के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के साथ काफिले के साथ में निकल रहे थे और जस्ट ही अनंत सिंह का काफिला पहुंचता है। दोनों का काफिला आमने सामने होता है, क्योंकि रोड काफ़ी सकरी होती है तो गाड़ियां बगल करने का चांस नहीं होता है और दोनों पक्षों में कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। उसी में दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है अनंत सिंह और उनके कार्यकर्ताओं पर। इसी को लेकर अनंत सिंह को नामजद मुजरिम बनाया जाता है। अनंत सिंह और 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं लल्लन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। गांव-गांव गली-गली जाकर अपील कर रहे हैं नीतीश कुमार तथा नरेंद्र मोदी की सरकार को बेहतर बताकर वोट मांग रहे हैं। जो तमाम मीडिया खबरों से आकलन लगाई जा रही है कि मोकामा में 2 बाहुबलियों की टक्कर हो रही है, ऐसे में कुछ गड़बड़ हो सकता है। आखिर चुनाव आयोग तो सख्त क्यों नहीं है? चुनाव अधिकारी कहां पर हैं? लेकिन अभी भी एक सवाल बना हुआ है, क्या मोकामा की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी सुरक्षित तरीके से? जहां पर एक और इंडिया गठबंधन के लोग वर्तमान सरकार को निकम्मी सरकार बता रहे हैं,
वहीं पर लल्लन सिंह अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। बात कुछ भी हो, लेकिन एक बार मोकामा फिर से दहल चुका है नफरत की आग में। आखिर ये नफरत की आग कब बुझेगी? क्या नीतीश कुमार एक बार पुनः से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव का नौकरी देने का वादा? सब फार्मूला यहाँ पर सटीक बैठेगा। जनता किसकी तरफ रुख करेगी ये तो नतीजे आने के बाद में ही पता चलेगा। क्या मोकामा की जनता एक बार पुनः से अनंत सिंह को विधायक बनाएगी या कि बेड़ा देवी को चुनेगी या कि पीयूष प्रियदर्शी को यहाँ से जिताती है? मोकामा विधानसभा की कमान इस समय लल्लन सिंह संभाले हुए हैं और गली गली गांव-गांव में नुक्कड़ सभा करके वो अनंत सिंह का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर जनता का रोष और विरोध भी आप लोगों को कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। जहाँ पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कहते हुए नहीं थक रहे थे जंगल राज, लालू राज, वहीं पर इनके राज्य में क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं आपको पता है, पूरा देश जानता है। बात की जाए अनंत सिंह की तो अनंत सिंह अपने मूंछों की वजह से मूंछें ऐंठते हुए और आंखों पर काला चश्मा के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं, अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह को बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। क्या अनंत सिंह जेल में रहकर मोकामा विधानसभा की सीट जीत पाएंगे या कि अदालत की तरफ से उन्हें मुजरिम करार किया जाता है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मोकामा की सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। अभी हाल ही में मोकामा सीट पर तेजस्वी यादव ने भी एक विशाल जनसभा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री और तमाम विधायकों, सांसदों की पूरी टोली उतार दी है बिहार चुनाव जीतने के लिए। जनता के बीच में कौन खरा उतरता है? क्या तेजस्वी यादव या प्रधानमंत्री का भाषण या कि अमित शाह का भाषण या कि नीतीश कुमार के किए गए 20 साल के काम? क्या चुनाव आयोग बिहार में निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है, दुनिया की नज़रें इस पर